राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर पटेल जी को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, बल्कि वे सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। कार्यक्रम में अमित शाह ने अपना संबोधन दिया। अमित शाह ने कहा, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलख जगाता है। आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की, देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की परंपरा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। अमित शाह ने आगे कहा कि सरदार पटेल की दी हुई प्रेरणा ने ही आज देश को एक और अक्षुण्य रखने का कार्य किया। आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने में, हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। केवड़िया किसी जगह का नाम नहीं है, ये तीर्थ स्थान बन गया है। सरदार साहब की दी हुई प्रेरणा ने ही आज इस देश को एक और अक्षुण्ण रखने का काम किया है और आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने के लिए हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। मित्रों, ये केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है। राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है।
भारत की एकता और अखंडितता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश जो सरदार साहब ने दिया है आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने परेड की अध्यक्षता की, जिसमें अर्धसैनिक और गुजरात पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रदर्शन करने के लिए आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीडीएफ के 75 साइकिल चालकों और त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात के पुलिस बलों के 101 मोटरसाइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के अलावा जल, थल, वायुसेना के अधिकारी, ओलंपिक, एशियन और विविध खेलों में मेडल विजेता खिलाड़ी और पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने भी शिरकत की। अबू धाबी की केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह इस एकता परेड में शामिल हुए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।